हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। कुछ ये टॉपिक तो आपका वैसे सोशल स्टडीज का एक सब्जेक्ट था, बट किसी कारणवश अभी क्लास होगी आपकी मैथ्स की, सर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल सपने, बड़े सपने सोचने से ही चीजें काफी नहीं होती। केवल बड़ा आपने जो सपना सोचना वही काफी नहीं। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ एक्शन भी लेने पड़ते हैं, उन पे भी आपको काम करना पड़ता है। अब आपने सोच लिया कि आपको 12th के बाद AIEEE का पेपर क्रैक करना है, या फिर आपको नीट क्रैक करना है, आपको जेई बनना है। केवल आपके सोचने से नहीं होता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए जो जो प्रोसेस है आपको वो करना पड़ेगा, है ना। अब आपने सोचा है कि आप एक अच्छे से ऑलराउंडर बन जाओ, तो क्या ऑलराउंडर बनोगे तो उसके लिए आपको केवल बैटिंग नहीं आनी चाहिए, आपको उसके लिए फील्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपकी रनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। तो सब कुछ पे मेहनत करनी होती है, तब जाके आपको आपके रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं आज मैं डिफरेंशिएशन से। तो एक क्वेश्चन यहां लेता हूं, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट तो आपको पता होगा, है ना। डिफरेंशिएट हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसको करना है, e की पावर x अपॉन साइन एक्स। e की पावर x अपॉन साइन एक्स। ये रिवीजन क्लास आपकी e की पावर x अपॉन साइन एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो जरा फटाफट कर लीजिए कैसे आप इसमें करेंगे। चलिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं ना, कि सर ये दो फंक्शन है। और आपको एक फॉर्मूला याद है कि हमने आपको एक फॉर्मूला, आप साथ साथ लिखा कीजिए जो भी फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको है d/dx ऑफ u अपॉन v, जिसको हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। तो क्वोशिएंट रूल हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, जो आपका फॉर्मूला जो होता है, इसमें फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें लिखता हूं, या फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से थोड़ा ज्यादा इजी होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ये होता है। और हमने इसको काफी बार u और v में भी पढ़ा है ना। इसको आपने ऐसे भी पढ़ा होगा किसी काफी बुक में, d/dx ऑफ एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय अपॉन u स्क्वायर, यानी कि सेकंड का स्क्वायर, ये भी है। दोनों आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है, जिसने जैसे भी पढ़ा होगा। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि ये हमारा u का काम कर रहा है और ये हमारा v का काम कर रहा है। तो इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे अब। तो d/dx ऑफ e की पावर x अपॉन साइन एक्स, यही होगा d/dx ऑफ e की पावर x अपॉन साइन एक्स। तो यहां होगा, तो आपको पता है कैसे होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो अगेन फर्स्ट फंक्शन, तो d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स है कि साइन की पावर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइन टू दी पावर एक्स नहीं है, ये आपका साइन एक्स, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे अलग लिखते हैं। तो अब ये बहुत है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, साइन x एज इट इज आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है, और e की पावर x ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा नीचे साइन स्क्वायर x, यही आएगा भाई, यही तो आएगा साइन स्क्वायर x, है ना। देखो कुछ इसमें आपको लगा कि आपको इसमें नहीं आ रहा है, सिंपल है सारा। तो इसमें जो है आप क्या कर दोगे, यहां से छोड़ सकते हैं, बट इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। e की पावर x आप देख रहे हैं, दोनों यहाँ पे e की पावर x है, तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन x माइनस कॉस x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको।
अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फाइंड dy बाय dx, फर्स्ट मान लो या कोई भी आप क्वेश्चन मान लो, ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। इसका आपको क्या निकालना है, इसका मुझे dy बाय dx यानी कि डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है e की पावर साइन इनवर्स, e की पावर साइन इनवर्स x के क्या कैसे आप करोगे, जरा करिए फटाफट। यहाँ क्वेश्चन देखें, अगर आंसर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ पे देखो। अब यहाँ आप क्या कर दो, इसको मान लो फंक्शन को लेट y इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे सिंपल होता तो आप कर देते, साइन इनवर्स x भी एक तरह से सिंपल है। इनवर्स का फंक्शन देख के हम लोग घबरा जाते हैं, बल्कि क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ जैसा आप कर रहे हो वैसे ही करोगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो आप यहाँ से पहले d बाय dx ऑफ e की पावर x। अब देखो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर x यहाँ पे क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x ही है, और फिर आपका होगा आगे d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का भी हमें पता है, फॉर्मूला याद है आपको, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूलेस आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, सिंपल है फॉर्मूले, साइन और कॉस के और कॉट के आपस में आप रिलेट करोगे तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूलेस हैं। तो बस अब आप यहाँ पे लिख दो e की पावर साइन इनवर्स x, और d बाई डी एक्स ऑफ ये होता है सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही हो चुका है, बट इसको थोड़ा अच्छे से इसको अरेंज करके लिखेंगे, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, अपॉन √1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, आपका लग रहा था कि बड़ा ही टफ क्वेश्चन होगा, बट नहीं, ये टफ क्वेश्चन नहीं था। क्लियर, कॉपी करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अब और dy dx निकालेंगे आप, फाइंड dy बाय dx ऑफ log x की पावर cos x, log x की पावर cos x। तो log x में आप क्या चीजें, log के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, फटाफट इस क्वेश्चन को भी करना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, अभी log x वाला क्वेश्चन है, तो log वाले क्वेश्चन में log की जरूरत हमको जरूर होती है। अब इसमें dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को मानोगे लेट y इक्वल्स टू log x की पावर cos x, लेट y इक्वल्स टू log x टू दी पावर cos x, है ना। तो y हमारा ये हो गया। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आपका नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम log लगा रहे हैं, अभी बताएंगे आपको ऐसा क्यों करना। log y और इस हो जाएगा log x की पावर cos x। तो जब कभी भी log होता है और log के साथ आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये log x की log, आपने इसका log किया ना, log इसका किया, तो ये जो पावर होता है सीढ़ी नीचे आ जाती है। क्यों, देखो यहाँ पे बिकॉज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बिकॉज log m टू दी पावर n क्या होता है, ये आगे आ जाता है n log m, है ना, ये याद है, तो ये होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे भी आप उस फंक्शन को, इस चीज को कैरी ऑन करोगे, cos x आ जाएगा, cos x log x, यानी कि देखा जाए तो ये पूरा इसका log यहाँ पे था। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या होगा सर, अब हमें dy बाय dx निकालना है, यानी कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। चीजें आ गई, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब हमें x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, तो आप यहाँ चलो पीछे इतना लिख लिया आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ जगह भी आगे क्वेश्चन लंबा जाएगा, थोड़ा इसमें नहीं हो पाएगा, तो एक स्पीड में हम लेके चलेंगे। इस पूरे को लिख देते हैं पीछे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले क्या है, log y इक्वल्स टू cos x log x, यही था शायद ना, cos x log x, हाँ यही था।
ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ बताना पड़ेगा बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब सर एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ log y और d बाय डी एक्स ऑफ cos x log x। ठीक है, अब आपको पता है जब log का हम डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log x, यहाँ आपको पता होना चाहिए बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, याद है ना, तो वही d बाई डी एक्स ऑफ log y, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y क्या हो जाएगा। अब आप log y का तो कर लोगे कि सर log के साथ जो है 1/y और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, चेन रूल है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो दो फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपका लगेगा, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स log x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ log x और फर्स्ट फंक्शन। तो इसको करते हैं, ये डी वाई बाय डी एक्स और 1/y इधर ही होगा अभी, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। क्लियर भाई, cos x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो इट विल बिकम माइनस sin x बोल सकता हूँ ना इसको मैं। फिर और ये आपका ऐसे आ जाएगा मेरे ख्याल से log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log, अब log का करोगे आप सर पहले 1/log x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ log x होगा। लो आपको हर एक स्टेप में भाई पहले उसका फंक्शन हुआ ना, तो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो तो यहाँ पे अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x होगा और cos x यहाँ पे सर जो है वो आप आगे पीछे बाद में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स 1/y, ये माइनस का sin x तो बच्चों मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, log x भी ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस 1/log x और डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा 1/x और यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके क्या हम लिखें, इसको अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके अगर मैं लिखूंगा भी इसको तो थोड़ा कैसे लिख सकते हैं, x इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं कि माइनस साइन एक्स और इसको मैं हाँ, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स ये 1/y है, इस y को मैं इधर ले जाऊंगा तो y और ये हो जाएगा इधर माइनस का साइन x log x, इसको एक साथ लिख देते ऊपर मल्टीप्लाई में cos x है, cos x अपॉन log x इंटू एक्स तो होगा नहीं क्योंकि अलग फंक्शन तो इसको लिख दो x log x। देख लो एक बार क्या मैंने किया, मैंने यहाँ पे किया कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये वाई डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में ले आया। ठीक है, और माइनस साइन एक्स log x प्लस cos x अपॉन x log x। अब एक बार बताओ, क्या मैं इस y की जगह जो मेरे पास आंसर है y की जगह वो लिख सकता हूँ, y की जगह, तो y आंसर आपका यहाँ समाप्त नहीं हुआ है तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई मैंने क्या लेट किया था, y बच्चों हमने लेट किया था, y पुट कर दो log x टू दी पावर x, तो log x टू दी पावर cos x, उसके बाद पूरी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आएगा नहीं ना, तो थोड़ा हम ऐसे करते हैं, therefore dy बाई डी एक्स, वाई की जगह आपने वैल्यू पुट की जो थी log x टू दी पावर cos x, फिर ब्रैकेट लगाया माइनस साइन x log x प्लस cos x अपॉन x log x प्लस ए प्लस, मार्कर चल नहीं रहा है। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ नहीं था, कुछ नहीं आपने इसमें क्या, सिंपल था दिखने में, आपको लगता है कि बड़ा टफ क्वेश्चन ये है। ठीक है, जैसे कि आपने हमने इससे पहले साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन देखा, वो भी बिल्कुल सिंपल था। बच्चे घबरा जाते हैं कि log x के ऊपर क्या है, सिंपल, जब भी log वाला क्वेश्चन आए log आप दोनों साइड log ले लीजिए,
लॉग हम क्यों लेते हैं, लॉग क्योंकि लॉग की सीढ़ी लगती है और ये cos x नीचे उतर के आता है, तो बस इस फंक्शन को हम नीचे उतार के ले आते हैं, क्योंकि आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे log x का, तो log x का आपको करना पड़ेगा 1/x, फिर हमें cos x का भी करना पड़ेगा, d by dx of cos x, तो बहुत लंबा इसमें चले जाएगा, तो इसलिए हम इसमें इस चीज को करते हैं, ठीक है। और अब इसमें आप क्या करेंगे, cos x को अलग करके हमने कर दिया, log बोथ साइड कर दिया, फंक्शन ऐसे बना दिया, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे आ जाती है कि जब ये वाला फंक्शन आता है d by dx of log x, तो बच्चों पहले इस log का होगा जो कि होगा 1/log x, फिर ये log x भी आपके साथ चेन रूल जिसको हम बोलते हैं, फिर हमने d by dx of log x अलग से भी करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कॉपी करेंगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे क्वेश्चन। आपको dy by dx करना है, फंक्शन करना है, या फिर डिफरेंशिएट x की पावर x माइनस x की पावर 2 sin x की पावर x माइनस 2 टू दी, अच्छा ये 2 टू दी पावर होगा, दो सामने होगा, 2 टू दी पावर sin x। चलिए, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है, क्या इसमें आप इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाओगे आप। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में मजेदार ये क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं, फंक्शन को लेट y इक्वल्स टू एक्स की पावर x माइनस 2 टू दी पावर sin x। अब सर यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक बात हमें समझ में आती है कि x की पावर x हमने ऐसा कुछ सीखा नहीं है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन ये भी हमने कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन करना सीखा नहीं है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आपने ऐसा भी नहीं सीखा है कुछ, यार हमने log m प्लस n या log m माइनस n में आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा है log में, हमने तो मल्टीप्लाई में फॉर्मूला log mn या फिर log m अपॉन log n हमने पढ़ा है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो अब इसमें log डायरेक्ट भी हम नहीं लगा सकते हैं, तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, आप कर लोगे लेट इस फंक्शन को u मान लोगे x की पावर x, और v को आप मान लोगे लेट v इक्वल्स टू u, आपने ये मान लिया, लेट v इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, सॉरी y नहीं, v इक्वल्स टू आपने मान लिया 2 की पावर sin x। तो अगर मैं इसका फंक्शन करता हूं dy बाय dx, अगर मैं करता हूं तो यहां पे आ जाएगा du बाय dx, और इसको प्लस करना पड़ेगा नहीं माइनस करना पड़ेगा, dv अपॉन dx। तो अब मेरे लिए चीजें ज्यादा आसान हो गई है ना, अब मेरे लिए चीजें ज्यादा आसान होगी, ऐसे यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अगर हमें dy बाय dx निकालना है तो इन दो को प्लस कर दो एंड वी विल गेट योर आंसर। तो चलिए पहले हम लेते हैं लेट u x की पावर x टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा log u इक्वल्स टू log x की पावर x, तो log u बराबर आपका आ गया x log x, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड हम कर रहे हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ, आपको पता है हमें log का डिफरेंशिएट करना है, तो d बाय डी एक्स ऑफ x log x, तो ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल देख रहे हो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x dy बाई डी एक्स x ही रहेगा, ये log x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x log x का हो जाएगा 1/x, और इधर 1/u du बाई डी एक्स तो चल ही रहा है। आप यहाँ देखेंगे x से x आपने काट दिया, एंड व्हाट विल वी गेट, हमें पता चलेगा du बाई डी एक्स, ये u को मैं इधर ले जा रहा हूँ, u अंदर आ रहा है, log x प्लस 1, u मेरा क्या था, u की वैल्यू में डाल दूंगा x की पावर x, तो यहाँ पे du बाई डी एक्स आएगा x की पावर x log x प्लस 1, दिस विल बिकम अवर
फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, वैसे ही आप v वाला भी लेंगे, v इक्वल्स टू है मेरे पास टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log v ले रहा हूँ, इधर log 2 टू दी पावर sin x ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू sin x log 2। ठीक है, क्या क्या log की सीढ़ी ने इसको नीचे ले आया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ log v, और यहाँ आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ sin x log 2। अब sin x log 2 जो ये आएगा, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल है, प्रोडक्ट टूल लगाओगे, क्योंकि ये log b क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टूल यहाँ लगेगा, तो यहाँ जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन और d बाई डी एक्स ऑफ log 2, तो यह आ जाएगा d बाई v बाई डी एक्स इक्वल्स टू v, और इधर v को दे आप इसको कर लें, साइन x का होता है cos x log 2, और हो जाएगा प्लस साइन x हो जाएगा 0, तो dv बाय dx बच्चों मेरे पास v की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 sin x, और यहां आ जाएगा cos x log 2, तो मेरे पास 2 sin x cos x log 2 मेरे पास क्या आ गया, v आ गया। तो आप चाहें तो इसको आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हमने देखा कि हमने क्या क्या, अभी हमने देखा कि हमने बताया कि सर dy बाई dx क्या होता है, ये dy बाई dx आ गया। ठीक है, ये dy बाई dx आ गया, तो देयरफॉर dy बाई dx भी मैंने क्या था, dy बाई dx क्या होगा, दोनों को प्लस कर दो, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू du बाई dx, तो du बाई dx क्या है, x की पावर x log x प्लस 1 प्लस यहाँ पे है 2 sin x cos x log 2, तो दिस इज योर आंसर, dy बाई dx हमने निकाल दिया है यहाँ पे, एंड dy बाई dx आपका यही है। ठीक है, क्या है dy बाई dx, x प्लस x 1 प्लस log x प्लस 2 sin x cos x log 2। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल, क्लियर, कॉपी कर लेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन था, ये भी बोर्ड में आपको कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन, क्योंकि हम इसमें समझ नहीं पाते क्या करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट सिंपल जरूर है, क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने तो डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस थे, सिंपल वाले तो हम लोग कर लेते हैं, बट एग्जाम्स में अगर कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम वह घबरा जाते हैं, हालांकि हमें चीजें आती हैं। तो ये आपने देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कभी मिलेंगे अपनी और कभी नेक्स्ट क्लास में, तो और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।